झालावाड़ जिले के मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलोदी गांव के सरकारी स्कूल में कल हुए दिल दहला देने वाले हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। स्कूल की जर्जर छत गिरने से 7 मासूमों की मौत हो गई थी, जबकि 22 बच्चे घायल हुए थे। आज सुबह मृतक बच्चों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए, जिसके बाद गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। झालावाड़ के जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़, एसपी अमित कुमार, विधायक गोविंद रानीपुरिया समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि अंतिम संस्कार में शामिल हुए और परिजनों को सांत्वना दी। 6 बच्चों का अंतिम संस्कार पिपलोदी गांव और 1 बच्चे का चांदपुरा गांव में किया गया। घटना के 22 घायल बच्चों में से 11 का इलाज झालावाड़ मेडिकल कॉलेज और बाकी का मनोहर थाना सीएचसी में चल रहा है। हादसे के बाद स्कूल भवन की हालत पर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का कहना है कि स्कूल की जर्जर छत की मरम्मत के लिए कई बार प्रशासन से गुहार लगाई गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बीच राजनीतिक नेताओं का भी मेडिकल कॉलेज में आना जारी है। कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया ने घायलों से मुलाकात की और सरकार से मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की भी मांग की। साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई। रूप से जो 5 लोगों का जिनका दोषी होना माना जा रहा है उनको निलंबित किया गया, जांच अंतिम संस्कार हो गया। जो भी जांच का रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से और भी अगर एफआईआर दर्ज करानी है तो एफआईआर दर्ज करना और निलंबन को सस्पेंशन को निष्कासन को बदलना होगा, नौकरी से निकालने का तो वो भी करेंगे। आपराधिक मामलों में तो पीड़ित परिवारों को क्या मदद की जाएगी? पीड़ित परिवारों की हर तरह से मदद की जा रही है, हर तरह से मदद की जा रही है पीड़ित परिवारों को। पहले सबसे पहले जो घायल थे उनकी बड़ी उत्तम व्यवस्था की गई और ये इस दुखद घटना के बीच में एक अच्छी बात ये रही कि सारे जो घायल थे उनमें एक की स्थिति थोड़ी ऐसी थी, लेकिन उसका भी ऑपरेशन करके अब वो भी अच्छी स्थिति में स्टेबल है। सारे घायल बहुत अच्छे हैं, सारे लोग यहाँ आ जाएंगे नंबर। उसके बाद में स्कूल की जो बिल्डिंग है उसको नई बनाने का माननीय शिक्षा मंत्री महोदय घोषणा करके गए। गाँव में नया स्कूल का बिल्डिंग बने और नियमानुसार जो भी आर्थिक सहायता है अधिकतम हर परिवार को दी जाएगी। मुआवजा इनको अतिशीघ्र 10 दिन में 5 दिन में जो भी फॉर्मेलिटी दी जाएगी। एक चीज ये है कि हॉस्पिटल में जब मंत्री जी पहुंचने वाले थे इससे पहले सड़क बनाई गई जिसको लेकर के खूब सोशल मीडिया पर जो है कहाँ बनाई गई सर? हॉस्पिटल में झालावाड़। मैं इसकी जानकारी लेता हूँ, मैं कल से यही हूँ, मुझे इसकी जानकारी है, मैं पूछता हूँ कैसे बनाई गई। तमाम सवाल अस्पताल की सड़क की मरम्मत करवाई गई। अगर समय रहते स्कूल की मरम्मत हो जाती है जर्जर भवन की तो ये हादसा ना होता। देखिए स्कूल की मरम्मतों के बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शन है, हादसा नहीं होता। इसकी पूरी कोशिश जिला प्रशासन ने की है। इनके जिला शिक्षा अधिकारियों को रिटर्न में हमारी तरफ से निर्देश हैं, 20 जून के निर्देश हैं, 5 जुलाई के निर्देश हैं और ये कहा गया है सभी को आपके माध्यम से और कहना चाह रहे हैं। झालावाड़ जिले में हमने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तक, प्रिंसिपल तक ये कह रखा है अगर बारिश से लगता है कि बिल्डिंग ठीक नहीं है तो बच्चों को स्कूल में नहीं बैठाया जाए। अभी इसी क्रम में कई बार हमने छुट्टी की है, कई स्कूल बिल्डिंग्स को हमने कंडम डिक्लेयर किया है। पूरे जिले में एक कैंपेन के रूप में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये दुखद बात है कि यहाँ से इस तरह का कोई इनपुट या कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली। अगर मिलती किसी भी माध्यम से तो हम इसको भी दुरुस्त कराते और इस घटना नहीं होती, इसके हम अथक प्रयास। पीड़ित परिवार सवाल उठा रहे हैं कि स्कूल की मरम्मत नहीं कराई गई, नहीं बनाई गई और मंत्री जी के लिए सड़क बना दी जा रही है। नहीं वो ये जो यहाँ के परिवार हैं, 6 परिवार हैं, इनमें तो इनको पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सारे समाज के सबसे कमजोर जो लोग हैं वो लोग हैं, इनकी तरफ से ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया गया है। नंबर 1 आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और इन परिवारों को मीडिया के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने कल से आज तक कोई इन्होंने मुआवजे की मांग नहीं की। ये इसके गाँव के लोगों को, इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इन सभी ने ये कहा है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हुई। रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। दूसरी बात इन्होंने कही कि साहब जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और जो घायल हैं उनका इलाज अच्छा किया जाए और मुआवजा जो भी नियमानुसार है हमें मुआवजा दिया जाए। परिवार के किसी भी सदस्य ने किसी भी जगह प्रशासन का कोई असहयोग नहीं करते। अगर असहयोग होते तो ये सारा जो काम जो हुआ है, इनके पोस्टमार्टम भी इनकी सहमति से करवाए गए हैं, अंतिम संस्कार भी इनकी सहमति से करवाए गए हैं। रात को इनसे सबसे बात की गई है, निरंतर हम इनके संपर्क में हैं और ऐसी कोशिश करेंगे कि